हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर क्षितिज गद्यखंड कक्षा 10 पार्ट 5। एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। दोस्तों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 से संबंधित अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर और सारांश हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर: लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव निम्न रूप से पड़ा। पिता का प्रभाव: लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का अनेक रूपों में प्रभाव पड़ा। लेखिका के पिता गोरा रंग पसंद करते थे। लेखिका काली थी, जबकि उसकी बड़ी बहन सुशीला गोरी। इस कारण वे सुशीला को पसंद करते थे और प्रशंसा भी करते थे। उनके इसी कार्य से लेखिका के भीतर गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा हो गई। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का प्रभाव कहीं कुंठा, कहीं प्रतिक्रिया, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में पड़ा। शीला अग्रवाल का प्रभाव: लेखिका के व्यक्तित्व पर शीला अग्रवाल की साहित्यिक रुचि और उनकी संघर्षशीलता का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस कारण लेखिका के साहित्य का दायरा बढ़ गया। वह देश व समाज की स्थिति के प्रति अधिक जागरूक हो गई और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने लगी। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में संघर्षशील और जुझारूपन आ गया। प्रश्न 2। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर: यहाँ भटियार खाने से आशय है जहाँ हमेशा भट्टी जलती रहती है, अर्थात चूल्हा चढ़ा रहता है। रसोई घर में हमेशा खाना पकाना चलता रहता है। पिताजी अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे उन्हें जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे और पढ़ना लिखाना चाहते थे। लेखिका के पिता के अनुसार जो रसोई घर के भटियार खाना चूल्हे में काम करते हैं, वे अपनी प्रतिभा को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। प्रश्न 3। वह कौन सी घटना थी जिसको सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? उत्तर: एक बार लेखिका मनु भंडारी के कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आया, जिसे पढ़कर लेखिका के पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। उनके क्रोध के कारण लेखिका पड़ोस की एक मित्र के घर जाकर बैठ गई। लेखिका मनु भंडारी ने अपनी माँ को कह दिया कि जब पिताजी के मन का गुबार गुस्सा निकल जाए तब मुझे बुलाना। लेकिन माँ ने जब आकर कहा कि वो तो खुश ही हैं, घर चल, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। घर जाने पर पिता ने उस पर क्रोध न करने की बजाय उसकी प्रशंसा की और कहा, तेरा सारे कॉलेज पर रौब है। तुम्हारी प्रिंसिपल तुमसे बहुत परेशान थी और बार बार मुझसे आग्रह कर रही थी कि तुझे घर पर बैठा ले, क्योंकि वे लोग डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और तुम 3 लड़कियां एक इशारे में सभी लड़कियों को बाहर इकट्ठा कर लेती हो। उन्होंने गर्व से बताया कि मैंने प्रिंसिपल से कहा कि देश के लिए संगठन पूरे देश की पुकार है। पिताजी के अपने पर गर्व को देखकर लेखिका मनु भंडारी को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। प्रश्न 4। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: लेखिका मनु भंडारी अक्सर अपने पिता से वैचारिक टकराहट रहती थी, क्योंकि लेखिका सन 1946 से 47 के दिनों में प्रभात फेरियों, हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेना चाहती थी, किंतु उसके पिता लड़की को अपने सामने घर में राजनीतिक लोगों से बातचीत तक की ही इजाज़त देना चाहते थे। लड़कियों का हाथ उठाकर नारे लगवाना, हड़तालें करवाना
लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर जुलूस निकालना उन्हें बर्दाश्त नहीं था, लेकिन लेखिका के मन में युवा उन्माद था, इसीलिए घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए मुश्किल हो गया था। इसी कारण उसने अपने पिता की सारी सीमाओं को पार किया। यही लेखिका के पिता से वैचारिक टकराहट का कारण बना, किंतु पिता की लालसा थी कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। इसी के कारण लेखिका प्रायः पिता के गुस्से से बच जाती थी। प्रश्न 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर, देश की आज़ादी के समय 1946 से 47 के स्वतंत्रता आंदोलन में लेखिका मनु भंडारी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने छोटे शहर की एक युवा लड़की होते हुए आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत जब देश भर में हड़तालें, नारेबाजी, भाषण, जलसे हो रहे थे, तब लेखिका मनु भंडारी ने अपने कॉलेज में नारों, हड़तालों और भाषणों का सिलसिला आरंभ कर दिया। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। कॉलेज में इतना प्रभाव था कि उनके संकेत मात्र से ही लड़कियां कक्षाएं छोड़कर मैदान में एकत्रित हो जाती और नारे लगाने लगती थीं। यहाँ तक कि वे शहर के चौराहों पर भी भाषण, हड़तालें, जुलूस इत्यादि के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।